है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूँ जो हम सभी के जीवन में महत्वपूर्ण है, प्रेरणा। प्रेरणा वो आंतरिक शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने, चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जब हम निराश, हताश और थके हुए महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है और हम हार मान लेना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, यही वो क्षण होता है जब हमें सबसे ज्यादा प्रेरणा की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए, एक बीज को अंकुरित होने के लिए अंधेरी मिट्टी में संघर्ष करना पड़ता है। उसे धूप, पानी और पोषक तत्वों के लिए लगातार प्रयास करना होता है। अगर वो हार मान ले तो क्या वो कभी एक विशाल वृक्ष बन पाएगा? नहीं। उसी तरह हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। कभी कभी हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और सोचते हैं कि वे हमसे ज्यादा भाग्यशाली या सक्षम हैं। ये सोच हमें निराश कर सकती है और हमारी प्रेरणा को कम कर सकती है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हर किसी की अपनी यात्रा होती है, अपनी चुनौतियां होती हैं और अपनी क्षमताएं होती हैं। हमें अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी पिछली उपलब्धियों से प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत हमारे सपने और लक्ष्य होते हैं। जब हम एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो हमारे अंदर एक अटूट ऊर्जा पैदा होती है। ये ऊर्जा हमें मुश्किलों का सामना करने और असफलताओं से सीखने की शक्ति देती है। इसलिए अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, उन्हें अपनी आंखों में बसाओ और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करो। प्रेरणा सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक आदत भी है। हमें हर दिन अपने आप को प्रेरित करने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। यह एक अच्छी किताब पढ़ना हो सकता है, किसी प्रेरणादायक व्यक्ति की कहानी सुनना हो सकता है, या बस कुछ पल शांत बैठकर अपने लक्ष्यों के बारे में सोचना हो सकता है। छोटी छोटी सकारात्मक चीजें भी हमारी प्रेरणा को बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। असफलता जीवन का एक हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति बिना असफल हुए सफल नहीं होता। असफलता हमें सिखाती है कि हमने कहाँ गलती की और हमें अगली बार बेहतर करने का अवसर देती है। इसलिए असफलता से डरो मत, बल्कि उससे सीखो और अपनी प्रेरणा को और मजबूत करो। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रेरणा आपके अंदर ही मौजूद है, आपको बस उसे जगाने की जरूरत है। अपने लक्ष्यों पर विश्वास रखो, कड़ी मेहनत करो और कभी हार मत मानो। याद रखो, हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। धन्यवाद। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूँ जो हर इंसान के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हमारी आंतरिक शक्ति। हम सभी के भीतर असीम क्षमताएं छिपी हुई हैं, एक ऐसा भंडार है जिसका हम शायद ही कभी पूरी तरह से उपयोग कर पाते हैं। जीवन की आपाधापी में, चुनौतियों और मुश्किलों के बीच हम अक्सर अपनी इस आंतरिक शक्ति को भूल जाते हैं और बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहने लगते हैं। कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा बच्चा जो चलना भी नहीं जानता, कैसे धीरे धीरे गिरता पड़ता उठना सीख जाता है? उसके अंदर एक अटूट इच्छा शक्ति होती है, एक ऐसी प्रेरणा होती है जो उसे बार बार प्रयास करने के लिए मजबूर करती है। यही वो आंतरिक शक्ति है जो हमें किसी भी मुश्किल को पार करने की क्षमता देती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, कहीं न कहीं हम अपनी इस स्वाभाविक शक्ति को खोने लगते हैं। हम डर, संदेह और नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं। हमें लगने लगता है कि कुछ चीजें हमारे लिए मुमकिन नहीं है, कि हम दूसरों की तरह सक्षम नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी भूल है। हर इंसान अद्वितीय है और उसके भीतर कुछ खास प्रतिभाएं और क्षमताएं छिपी हुई हैं। हमें अपनी इस आंतरिक आवाज को सुनना होगा, उस आत्मविश्वास को जगाना होगा जो कभी हमारे अंदर मौजूद था। हमें ये मानना होगा कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर हम ठान लें और पूरी लगन से प्रयास करें। सोचिए, एक बीज में एक पूरे वृक्ष बनने की क्षमता छिपी होती है। उसे सही वातावरण, पानी और धूप मिले तो वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी तरह हमारे भीतर भी महान बनने की क्षमता है। हमें बस अपने आप पर विश्वास करना होगा और सही दिशा में प्रयास करना होगा। हमारी आंतरिक शक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है डर। डर हमें नए काम करने से रोकता है, जोखिम लेने से डरता है और हमें हमारी सीमाओं में बांध देता है। लेकिन याद रखिए, डर सिर्फ एक भावना है, एक भ्रम है जिसे हम अपने मन में पैदा करते हैं। अगर हम अपने डर का सामना करें और उससे आगे बढ़ें, तो हम पाएंगे कि हमारी क्षमताएं हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। सफलता की राह आसान नहीं होती, इसमें कई बाधाएं आती हैं, कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है। लेकिन यही वो समय होता है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति का परिचय देना होता है। हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और भी ज्यादा दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का एक महत्वपूर्ण तरीका है सकारात्मक सोच।
जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है जो हमें मुश्किलों का सामना करने और समाधान ढूंढने में मदद करती है। नकारात्मक विचार हमें कमजोर करते हैं और हमारी प्रेरणा को कम करते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है आत्मविश्वास। अपने आप पर विश्वास रखें कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अपनी क्षमताओं पर संदेह न करें। याद रखें, आपने पहले भी कई मुश्किलों का सामना किया है और उनसे पार पाया है। यह विश्वास आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके भीतर एक असीम शक्ति का भंडार है। उसे पहचानो, उस पर विश्वास करो और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करो। डर को त्यागो, सकारात्मक सोचो और कभी हार मत मानो। आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसका आप सपना देखते हैं। अपनी आंतरिक शक्ति को जगाओ और दुनिया को दिखा दो कि आप क्या कर सकते हो। धन्यवाद।